तो दोस्तों सालों से एक ही ट्रेंड चलता आ रहा है जिसमें कि ड्राइवर सीट पे फॉरेन इन्वेस्टर एफपीआई बैठा है और जिस डायरेक्शन में वो लेके जाता है गाड़ी को उसी डायरेक्शन में इंडेक्स, उसी डायरेक्शन में पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक स्टॉक्स चले जाते हैं। अगर एफपीआई को लगा कि ऑटो इंडस्ट्री को मूव करना चाहिए तो ऑटो इंडस्ट्री मूव हो जाएगी। ग्लोबल लेवल पे एग्जैक्ट जैसा चेंज होगा वैसा ही इंडियन के इंडेक्स में अलग से शिफ्ट आता है रहा है। रादर अभी ये शिफ्ट चेंज हो रहा है, अभी ये मोमेंटम कंट्रोल सारा एग्जैक्ट एक तरीके से अलग डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में? रिटेल इन्वेस्टर की डायरेक्शन में। अब रिटेल इन्वेस्टर गाड़ी के पीछे नहीं बैठा, एक्चुअल में गाड़ी चला रहा है। नंबर्स के साथ इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो सारा का सारा कंट्रोल है वो एफपीआई के बजाय रिटेल इन्वेस्टर, ऐसा भी नहीं कि म्यूचुअल फंड और एएमसी की बात कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में आ रहा है। और ये जो नया जनरेशन है वो किस तरीके इस पूरे के पूरे मार्केट को देखती है, अपनी मनी मैनेजमेंट को देखती है, पैसे के कंट्रोल को देखती है, नंबर्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी इंडेक्स 10,000, 12,000, 13,000, 15,000, 17,000, 18,000 प्राइस पॉइंट पे पहुंच चुका है और बहुत ही कम दिन लगे हैं। फॉर एग्जांपल पिछले 2,000 पॉइंट्स की रैली जो हुई है 49 सेशंस में हुई है, 49 दिन लगे हैं इसको, और 15 से 16,000 को आने में 120 दिन लगे थे। आप खुद से अनुमान लगा लीजिएगा किस तरीके से पूरा का पूरा पावर शिफ्ट कंट्रोल चेंज हो रहा है। लेकिन साथ में ये देखिए कि शिफ्ट कंट्रोल किस डायरेक्शन में है। पिछले अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इस अप्रैल 1 तारीख से इस फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। अब डीमेट अकाउंट ऑब्वियसली बहुत सारे डीमेट अकाउंट्स को हम ये नहीं कह सकते कि जेन्युइन होते हैं, लेकिन जो जेन्युइन होते हैं उस पे टर्नओवर पे भी जंप आया है। अभी टर्नओवर ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेवल पे हो रही है, ट्रेडिंग भी हुई है, लेकिन सर्टेन लेवल पे स्टॉक मार्केट में अब इन्वेस्टर आ रहा है और रुक रहा है। लेटेस्ट नंबर की बात करें तो अभी 7 करोड़ डीमेट अकाउंट भारत में है। एनएसडीएल और सीडीएसएल के डेटा के हिसाब से जो दोनों डेपोजिटरीज हैं जो डीमेट अकाउंट को संभालती हैं वो कह रही हैं कि 7 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं। अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पिछले 2000 रैली जो हुई है 16 से 18,000 का जो मूवमेंट हुआ है उसमें नेट टू नेट एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 13,500 करोड़ रुपए है। जबकि अगर हम एवरेज की बात करें तो 45,000 करोड़ रुपए हुआ करता था पर 1000 रैली के ऊपर। तो खुद देखिए अगर मैथ के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे कि अच्छा खासा डिफरेंस यहीं पे दिखता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी पीछे नहीं है। इंडिया के इंस्टीट्यूशंस ने, एएमसीज ने, फंड हाउसेज ने पिछले 2000 पॉइंट में 19,200 करोड़ रुपए पंप इन किए हैं और 1 अप्रैल से करीब 53,000 करोड़ रुपए पंप इन हो चुके हैं। वहीं पे एफपीआईज 21,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं, सेल ऑफ कर चुके हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी पैसा निकाल रहा है कुछ ना कुछ लेवल पे। नेट टू नेट थोड़ा बहुत है पॉजिटिव लेवल पे, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो सेलिंग ऑफ बहुत ज़्यादा हो रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं। तो एक तरीके से इंडिया का पैसा इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे रिटेल लेवल के लोग जो रिटेल इन्वेस्टमेंट्स करते रहे हैं गोल्ड में, रियल एस्टेट में, एफडीज में, अब वो स्टॉक मार्केट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ये हमने पहले भी बहुत बार कवर किया है कि किस तरीके से जो नया मिलेनियल जनरेशन है वो स्टॉक मार्केट को देखता है, वो आता है पैसे कमाने के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन रुकता है, इट कम्स टू स्टे। अब दूसरी चीज़, मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के थ्रू अगर हम देखें तो वहाँ पे भी अच्छा खासा शिफ्ट हुआ है। पहले 10% हुआ करता था 2 साल पहले के पूरी की पूरी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स 10 में से 1 ट्रेड हुआ करती थी, अभी वो 10 में से 20.44 मतलब डबल मोबाइल ट्रेडिंग के थ्रू हो चुका है। तो एक वहाँ पे भी शिफ्ट दिखता है क्योंकि जो यंगर जनरेशन है वो मोबाइल सेवी है, टेक सेवी है, उसको समझ है कि किस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ करना है। अगर जोमेटो से खाना मंगाना है, ओयो पे होटल बुक करना है, ओला पे कैब बुक करनी है, तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो अपनी ऐप्स प्रोवाइड करते हैं और शेयर्स आप वहाँ से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। चलो अब देखते हैं कि एफपीआई एक्चुअल में पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
एफपीआई सितंबर के पहले हाफ में बैंकिंग स्टॉक्स में सेलर थे, सेकंड हाफ में वो बायर बन गए। सॉफ्टवेयर कंपनी में वो सेलर थे, थ्रू आउट सितंबर उन्होंने स्टॉक्स को बेचा है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आईटी कंपनीज की चाहे बात करें, विप्रो की, इन्फोसिस की, माइंट्री की, ये सभी के सभी में सेलिंग ऑफ हुई है एफपीआई के द्वारा। लेकिन एट द सेम टाइम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इस पर बाइंग की है, तो इसलिए स्टॉक प्राइसेस स्टेबल हैं और सर्टेन एक्चुअल लेवल पे बड़े ही हैं। जितनी निकाला गया है एफपीआई के द्वारा पैसा, उससे ज़्यादा पैसा वापस डाला गया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो एक तरीके से जो कंट्रोल है, जो गाड़ी का एक तरीके से ड्राइविंग सीट है, वो सारा का सारा डोमेस्टिक लेवल पे इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में आ चुका है। अब इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज़ है जो कि बहुत अच्छा खासा पर बैरल का इंक्रीज़ हो चुका है, यूएस बॉन्ड यील्ड की पॉलिसीज़ हैं, चाइनीज़ इकोनॉमी के कुछ इश्यूज़, ट्रेड वॉर यूएस और चाइना के, ये सब के सब रीजंस हो सकते हैं। और अभी एज ऑफ नाउ ये सारे इश्यूज़ ऑन टॉप द प्रायोरिटी हैं। एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहे हैं विद अफगानिस्तान इन प्लेस। तो दोस्तों अभी आगे चल के देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से पूरी की पूरी बागडोर डोमेस्टिक लेवल के इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स संभालते हैं। आज की तारीख में सितंबर अक्टूबर में इन्होंने संभाला है। और सर्टेनली लुकिंग एट द नंबर्स, स्पेसिफिकली कितने डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितना टर्नओवर हो रहा है, कितना पैसा एक्चुअल में मार्केट में जा रहा है, उनको देखते हुए सब कुछ प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं की है और अगर आप शायद शुरुआत के दिनों में हैं, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू गो अहेड एंड चेक आउट सम ऑफ द ट्रेडिंग ऐप्स। कुछ एप्लीकेशंस आपको सर्टेनली मिलेंगी। फॉर एग्जांपल HDFC, अगर आप एक ब्रोकर, बैंक बेस्ड ब्रोकर की तरफ देख रहे हैं, तो HDFC सिक्योरिटीज़ कुड बी अ गुड ब्रोकर फॉर यू, जिसमें आप विद सिक्योरिटी, विद डिसेंट ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। बाकी नंदलेस आप चेकआउट करने के बाद खुद से डिसाइड कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ दीज आर प्रॉमिसिंग नंबर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आना चाहिए, वो वापस आएगा भी, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज चलते रहते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जो बागडोर है वो डोमेस्टिक लेवल पे अच्छे तरीके से संभली हुई है। अगली वीडियो में दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।